शमशेर जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसको जानबूझकर ज्यादा देर तक इंतजार करवाया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है तो वहाँ मौजूद इंटरव्यू लेने वाला शमशेर के बाप के जुल्म का सताया हुआ एक इंसान है, उसके बाप का बदला शमशेर से लेता है और उससे कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे बाप ने ऐसा मेरे जैसे कई लोगों के साथ किया। तुम एक अयाश और सर फिरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसको आज ही उसके बाप ने जायदाद से आग कर दिया है। और उसको अखबार दिखाता है और उसे ये भी कहता है कि इसके कोई जॉब नहीं है, वो यहाँ से चला जाए। शमशेर गुस्से से उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और उससे कहता है, मेरे बाप ने चाहे कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ जो किया होगा ठीक किया होगा। शमशेर के घर न पहुंचने पर मैं शमशेर के दोस्त शमीर से उसके बारे में पूछती है और शमशेर के फोन बंद होने और उसको जायदाद से आग करने की खबर के बारे में बताती है, जिसको सुनकर वो हैरान होता है और शमीर फोन के बारे में बताता है। शमशेर को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसे शमशेर ने मना करने के बावजूद भी फोन भेज दिया, लेकिन वो फिक्र ना करी, मैं शमशेर को ढूंढता हूँ। शमशेर का भाई बाबा साहब से पूछता है क्या उन्होंने शमशेर को जायदाद से आग करके अच्छा किया और क्या इस तरह अखबार में इश्तार देने से खानदान की बदनामी नहीं होगी। जिस पर वो कहते हैं छुपी हुई बात सामने आए तब बदनामी होती है और जो बात पहले सामने हो उसका इश्तहार लगाने से बदनामी नहीं होती है। और ये भी कहता है कि उस लड़की ने शमशेर का पैसा देकर उसे झूठी मोहब्बत की है और शमशेर उनके लिए एक सीढ़ी है हमारे खानदान की दौलत हथियाने के लिए, और वो ये नहीं होने देगा और वो लड़की खुद ब खुद शमशेर को छोड़ देगी। जब शमशेर के पास कुछ नहीं होगा वो लड़की खुद ही चली जाएगी और मुझे मेरा बेटा चाहिए, ना कि उस लड़की का शोहर, और मेरा बेटा मेरे पास वापस जरूर आएगा। सूफिया शमशेर की भाभी के पास आती है और उससे कहती है कि पहले शमशेर इस लड़की से शादी करके आ गया, फिर वो इस घर को छोड़ गया और अब अंकल ने उसे बेदखल कर दिया है, वो इसके बगैर नहीं रह सकती है, वो इससे बहुत प्यार करती है। जिस पर शमशेर की भाभी कहती है तुम इतनी बेसब्री क्यों हो, इसमें तुम्हारा ही भला है। अंकल के इश्तार देने की वजह से वो फैमिली समझ जाएगी कि जिस मकसद के तहत उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई है वो पूरा नहीं हो सकेगा, इनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा और वो लड़की खुद ही शमशेर से खुला ले लेगी और शमशेर घर वापस आ जाएगा, फिर वो बस तुम्हारा होगा। महक शमशेर से जॉब इंटरव्यू और फोन के बंद होने की वजह पूछती है, जिस पर शमशेर उसे झूठ बोलता है कि उसका फोन गुम हो गया। महक उसको आगनामे की खबर भी बताती है और उसे कहती है कि वो घर में अकेली होती है और तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली कुछ भी कर सकती है। महक शमशेर को अपना फोन देती है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बात हो सके, लेकिन शमशेर मना कर देता है कि वो फोन ले लेगा और इससे कहता है कि हम पहले कौन सा ज्यादा बात करते हैं, लेकिन वो आइंदा से ध्यान रखेगा। रात के वक्त महक की आंख अचानक खुलती है, उसे लगता है घर में कोई आ गया है। वो हाथ में डंडा पकड़े किचन की तरफ जाती है, लेकिन सामने शमशेर खड़ा होता है और भूख की वजह से रात को खाना खा रहा था। महक उससे कहती है अगर कोई काम हो तो वो उसे उठा लिया करे, वो उसका काम कर देगी, जिस पर शमशेर उसे मना कर देता है। महक का बाप दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बारे में बीवी से कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है कि अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो महक को भी याद करता है कि उसकी बेटी अब अपना दुख अपने बाप से छुपाती है, क्योंकि उसका बाप अब बीमार और कमजोर है जो शायद उसका गम नहीं सह सकेगा। लेकिन महक की माँ कहती है महक ठीक है, आप खुद उससे बात कर लें। महक शमशेर से जॉब करने की इजाजत मांगती है और उसे कहती है कि अगर उसे कभी भूख लगे या कोई काम हो तो वो उससे कह सकता है, जिस पर शमशेर कहता है उसे जॉब के लिए इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन महक कहती है कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो कुछ काम मैं करती हूँ और कुछ काम वो करे ताकि जिंदगी गुजर सके, और तुम जिंदगी को मुश्किल क्यों बना रहे हो। जिस पर शमशेर कहता है मेरे लिए जिंदगी मुश्किल नहीं है बल्कि शर्मिंदा है, और ये शर्मिंदा जिंदगी मेरे लिए मुश्किल बन रही है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई मुश्किल पेश न आए, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। शमशेर शामिर के पास जाता है, उसे जॉब न मिलने के बारे में बताता है। शमीर उसे एक फोन देता है और साथ अपनी एक बाइक की चाबी भी देता है और उसे कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, तुम तब तक ये चीजें अपने पास रखो जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं होता है। शमशेर महक को उसके घर छोड़ने जाता है। महक को दरवाजे पर उसका कजन मिलता है जो उसे उसकी सीवी की कॉपी देता है और उसे कहता है कि वो उसे अपने एक दोस्त के ऑफिस में जॉब दिला सकता है, जिस पर महक उसको हाँ में जवाब देती है। महक अपने बाप से मिलती है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए उससे कहती है कि मैं खुश हूँ बाबा। महक का बाप कहता है कि मैंने उसे जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं दिया और उसने अपनी जिंदगी का मुश्किल वक्त बड़ी बहादुरी से गुजारा और मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। जिसमें मैं कहती है आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आपने मुझे तालीम के ज़रिए से आरास्ता किया है जो मेरी मुश्किल को हल करेगा, यही मेरे लिए बहुत है। महक अपनी बहन निदा से मिलने जाती है और उससे कहती है ऐसा एक अच्छा लड़का है और वो उसको खुश रखेगा। जिस पर निदा कहती है जिस शादी में घर वाले खुश है तो मैं भी खुश हूँ और आप एहसन को अच्छा कह रही हैं। जिस पर मैं कहती है एहसन उसकी शादी में हम दोनों की मर्जी नहीं थी, हम बस वालिदैन की खुशी में खुश थे, इसलिए महक और एहसन का रिश्ता टूट गया था। और महक उससे ये भी कहती है ये ख्वाबों में आने वाले लड़के हकीकत में बहुत बुरे होते हैं, लेकिन एहसन अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। कहानी में आगे एहसन का बाप उसकी माँ को पैसे देता है ताकि वो निदा के लिए शॉपिंग करे, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी उससे कभी नहीं करूंगी और वो इस रिश्ते से इनकार करे, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। कहानी में आगे शमशेर का बाप उसकी माँ को उसकी तस्वीर के साथ बैठे देखकर उससे कहता है
तुम अभी तक उसकी तस्वीर देखकर उसको याद कर रही हो, वो तो तुम्हें याद भी नहीं करता होगा। और उससे ये भी कहता है शमशेर की सारी तस्वीरें दीवार से उतार दो, क्योंकि अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम सुन रही हो ना महविश? जब महविश कोई जवाब नहीं देते तब वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन जब वो महविश को हिलाता है तब शमशेर की तस्वीर उसके हाथ से गिर जाती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।